स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। शुद्धता की प्रतिबद्धता के साथ हमारा लक्ष्य देश का विकास। हम हैं भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी शुरुआत देश की स्वतंत्रता के वर्ष हुई। 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्थान अस्तित्व में आया। प्रारंभिक वर्ष में संस्था ने मानकीकरण गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। उपभोक्ताओं को मानकीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए संस्था ने 1955 में उत्पादों को भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने एवं निर्माताओं को ISI मार्क के अनुरूप लाइसेंस देने का काम शुरू किया। BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान जैसे ISO एवं IEC का संस्थापक सदस्य है। हाल ही में BIS ने IEC जनरल मीटिंग 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। यह आयोजन नवाचार, सहयोग और वैश्विक एकता का प्रतीक रहा, जिसमें 40 से अधिक देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने मानकीकरण के महोत्सव में हिस्सा लिया। वर्तमान में BIS का मुख्य काम मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रयोगशाला सेवाएं एवं हॉलमार्किंग है। बदलते समय के साथ BIS ने अपनी गतिविधियों में डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाया है और 100% काम को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए BIS ने 2016 में मानक-online.in पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें मानकों पर टिप्पणी, लाइसेंस जारी करना, जूलर्स पंजीकरण जैसी सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए BIS केयर ऐप की शुरुआत हुई, जिसमें BIS से संबंधित सारी जानकारी को देखा एवं सत्यापित किया जा सकता है। तकनीकी और पेशेवर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए IIT जैसे संस्थानों में चेयर ऑन स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना की गई। अब तक भारतीय मानक ब्यूरो ने 100 से ज्यादा उच्च तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जिसमें ज्यादातर IIT और NIT हैं। अब तक 12,000 से अधिक स्कूल्स और महाविद्यालयों में स्टैंडर्ड क्लब्स का गठन किया जा चुका है, जिसमें 3 लाख से अधिक छात्र जुड़े हैं। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से BIS इन स्कूल्स में मानकीकरण संबंधित गतिविधि एवं विद्यार्थियों की एक्सपोजर विजिट भी करवा रहा है। उत्तराखंड में भी 200 से ज्यादा स्कूल्स में स्टैंडर्ड क्लब खोले गए हैं। मानकों के प्रयोग और विकास में गांवों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के सभी ग्राम पंचायत के संवेदीकरण का काम किया है। उत्तराखंड प्रदेश में सभी पंचायतों में संवेदीकरण भी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने हाल ही में पंखे, खाना बनाने के बर्तन, जूते चप्पल, खिलौनों सहित अनेक सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है। इन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो BIS को सौंपी गई है, जो इन उत्पादों पर मानकीकरण और प्रमाणन सुनिश्चित करता है। सोने की गुणवत्ता पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने हॉलमार्किंग गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सोने के आभूषणों पर HUID लगाना अनिवार्य है, जिसको BIS केयर ऐप पर सत्यापित कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा जूलर्स को पंजीकृत किया जा चुका है। हॉलमार्किंग के लिए BIS ने देश में 1600 से ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर्स को मान्यता दी है। अब शादी के आभूषणों पर भी HUID आधारित हॉलमार्किंग प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में स्वैच्छिक है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। BIS देहरादून शाखा जूलर्स के लिए नियमित हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है, ताकि सोने और चांदी की हॉलमार्किंग प्रक्रियाओं एवं BIS की पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा निरंतर प्रयासरत है देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण को मजबूत बनाने के लिए। इसी दिशा में BIS देहरादून ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल निगम और शहरी विकास विभाग जैसे सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इन विभागों के अधिकारियों को मानकीकरण से संबंधित जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बेहतर ढंग से समझ सकें और लागू कर सकें। अब ये विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर अपने क्षेत्रों में मानकों के विकास और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। उपभोक्ता सहभागिता के क्षेत्र में मानक ग्राम चौपाल जैसी पहलों ने ग्राम पंचायत संवेदीकरण को एक नया आयाम दिया है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने भारत के पहले गांव माणा के साथ साथ उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए मुखवा ब्लॉक भटवाड़ी और पुजारा ब्लॉक डुंडा जैसे दूरस्थ गांवों तक भी अपनी पहुंच बनाई है। इसके अलावा SHGs और NGOs के लिए 100 से भी अधिक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2025 की कावड़ यात्रा के दौरान BIS ने कावड़ और चारधाम यात्रा मार्गों पर होर्डिंग्स लगाकर जन जागरूकता बढ़ाई। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने रेडियो चैनल्स के माध्यम से सुरक्षित पानी, ISI मार्क्ड पानी, सुरक्षित सवारी, ISI मार्क्ड हेलमेट पर BIS जिंगल्स प्रसारित किए। साथ ही BIS जूनियर RJ अभियान भी लॉन्च किया, जिसने स्टैंडर्ड क्लब के छात्रों को BIS के जूनियर एम्बेसडर के रूप में गुणवत्ता और उपभोक्ता जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए एक मंच प्रदान किया। उद्योग के क्षेत्र में BIS देहरादून ने राज्य के 20 से अधिक प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ संपर्क स्थापित किया, जिनमें से प्रमुख हैं उत्तराखंड उद्योग संघ, सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड, PhD वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य और उद्योग मंडल। उनकी जागरूकता के लिए इंडस्ट्री सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और मानक संवाद आयोजित किए गए हैं। इसी पहल की एक प्रमुख कड़ी मानक मंथन श्रृंखला है, जो पूरी तरह से मानकों पर केंद्रित है। यह उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान साझाकरण मंच है, जहां वे मानकों के तकनीकी पहलुओं को समझते हैं और मौजूदा मानकों में बदलाव के लिए अपने सुझाव भी देते हैं। इसके साथ ही चुनिंदा उद्योगों के लिए मानकों पर कैप्सूल कोर्स भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे उद्योग प्रतिनिधियों को मानकीकरण की बारीकियों और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की गहन जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में BIS ने राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें IIT रुड़की, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, NIT श्रीनगर और ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून शामिल है। IIT रुड़की में BIS ने 14 स्टूडेंट चैप्टर खोले हैं। GBPUT ने एक साथ 17 BIS स्टूडेंट चैप्टर्स और एक BIS कॉर्नर का उद्घाटन कर BIS में इतिहास रचा। वहीं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बना। इन अकादमिक पहलुओं के माध्यम से BIS ने खुद को एक नियामक निकाय के साथ साथ एक ज्ञान भागीदार के रूप में भी स्थापित किया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी जी ने विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने में मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सरकारी खरीद में भारतीय मानकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने, विभागीय अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, भवन निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता NBC आधारित नियमों को अपनाने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में प्रबंधन प्रणाली मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर BIS ने मानकों के प्रचार प्रसार, गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है और इस प्रक्रिया को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए कई पहल किए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं इसी क्रम में BIS हर क्षेत्र में बेहतर मानकों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष बनाने के लिए कार्यरत रहेगा और गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति कार्य के लिए निरंतर अग्रसर रहेगा।